أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف، سورت کا رکوع نمبر 3، پارہ نمبر 12، پارے کا رکوع نمبر 13۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين۔ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ وقال الذي اشتراه من مصر، اور خریدا کہا اس شخص نے، الذي اشترا جس نے خریدا آپ کو، من مصر مصر سے جس آدمی نے آپ کو خریدا اس نے کہا، لامرأتہ ہی اپنی بیوی کو۔ اس آدمی کا نام تو قرآن و سنت میں نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں عزیز مصر، وہ مصر کا کوئی بڑا عہدیدار تھا،
नाम उसका अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं। अकरमी मथवा, अच्छा करो, बाइज़्ज़त रखो इसकी रिहाइश को। मथवा ठिकाना, अच्छे तरीके से इनकी देखभाल करो। असा अन यनफ़अना, करीब है कि हमें फ़ायदा दे। औ नत्तख़िज़हु वलदा, या हम बनाएं इसको औलाद। इस लफ्ज़ से मालूम होता है कि उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए कहा कि इसको ही औलाद बना देंगे। वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़, और इसी तरह हमने जगह दी जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, ज़मीन में ठिकाना दिया बड़ा इज़्ज़त वाला, कहाँ से बेकते बकाते और एक आला शाही ख़ानदान में अल्लाह पाक ने रहाइश का इंतज़ाम फरमा दिया। वलिनुअल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीस, और ताकि हम सिखाएं आपको बातों की हकीकत तक पहुँचना, असल तक। तावीलिल अहादीस, असल और हकीकत तक पहुँचना। अल्लाह ताला आगे चलकर जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हुक्मरान बनाना चाहते थे, तो पहले से ही बचपन से ही एक शाही ख़ानदान के घर में आपकी परवरिश, ताकि जो हुकूमत के सिलसिले हैं वो बचपन से ही आपके ज़हन में बैठ जाए। हुकूमत इस तरह की जाती है, इस तरह निज़ाम चलाया जाता है, वो माहौल आप देख रहे हैं। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून, और अल्लाह ताला गालिब हैं अपने काम पर, और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अल्लाह ताला हर एक को मुकद्दमात से महफूज फरमाए। तो अगर वास्ता पड़ जाए तो जिस दिन किसी मुकदमा की तारीख़ हो, सुबह सूरह यूसुफ़ की तिलावत करके जाएं, इंशाअल्लाह फ़तह ही होगी। अगर पूरी सूरत ना पढ़ सकें तो ये आयत नंबर 21 की तिलावत कर लें। इसमें अल्लाह जल्ला शानहू के फ़ैसलों के गलबे का बयान है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यालमून, अक्सर लोग नहीं जानते। अज़ीज़ भाइयों, ये जो लफ्ज़ आया है वलादा, औलाद बना ले, ये हकीकी औलाद नहीं थी अज़ीज़ मिस्र की, बल्कि आप तो बिकते बकाते आए तो मुंह से कह दिया औलाद है, बेटा है। आगे चल पर क्या सिलसिला होता है कि एक शख्स को अपनी ज़ुबान से बेटा कहा है, फिर उसी से ही बुराई का इरादा ज़ाहिर किया। तो ज़ुबान से बेटा कहने से बेटा नहीं बनता। अगर हकीकी बेटा होता तो ये सिलसिला ना होता जो बुराई की दावत दी है। आजकल हम अपने घरों में इस गलती का इर्तिकाब करते हैं। कोई बेटा नहीं है उसको बेटा बना के घर बैठा लेते हैं, एक मामू नहीं है उसको मामू बना के घर बैठा लेते हैं। इस तरह के रिश्ते जाली बना बना के फिर उसका अंजाम बहुत बुरा निकलता है। मुंह से जो भी कह दे हकीकत हकीकत है और असल असल ही है। इस तरह प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खामद का जो भाई है, जो देवर है, जेठ है, उसको कहा है मौत है, अलहमुल मौत, ये मौत की तरह ख़तरनाक है। जो खामद का भाई है, हम कह देते हैं कोई नहीं, औरत का भाई है, हमारा देवर नहीं है, भाई है, तो वो मुंह से भाई कह दिए ना, उसका नतीजा बहुत बुरा निकलता है। जैसे ये लफ्ज़ आपके सामने है, और नत्तखिज़हु वलदा, शरीयत तो कहती है जो देवर है, जो जेठ है, वो मौत है, हम कह देते हैं भाई है। फिर जब शरीयत के ख़िलाफ़ चलते हैं
اللہ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے اور اس کے نقصان ہوتے ہیں۔ سو بھائیوں، منہ سے کہنے سے کچھ بات نہیں بنتی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب آپ پہنچ گئے اپنی جوانی کو، اشدہ جوانی کو، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے دیا آپ کو حکم، حکمت۔ حکم اور حکمت تقریباً ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ وَعِلْمًا، اور علم، علم بہت زیادہ اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفیظ بھی بتایا اور علیم بھی فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور پھسلایا ہو آپ کو، جناب یوسف علیہ السلام کو، التی، اس عورت نے، ہوا فی بیتہا، آپ جس کے گھر میں تھے، اس عزیز کی بیوی نے پھسلا دیا، ان نفس ہی، آپ کے نفس سے۔ تو قرآن کریم کا اپنا ایک طریقہ بیان ہے، بڑے اچھے انداز سے، اختصار کے ساتھ نصیحت کی باتیں، ورنہ آپ سمجھتے ہیں اس سے پہلے کئی مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ کہ غیر محرم کو اپنے پاس بٹھا لیا، آؤ بیٹھو، کوئی بات نہیں، تم ہمارے بھائی ہو، پھر آگے سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لوگ حج عمرے پر چلے جاتے ہیں، منہ بولا محرم بنا کر، حقیقی محرم نہیں ہے، منہ بولا محرم بنا کر، تو وہ حقیقی بن نہیں سکتا۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، اور اس نے اچھی طرح بند کر لیا دروازوں کو، الابواب، دروازے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، وَإِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، آپ کو حسن کا نصف، ایک حصہ حسن کا آپ کو دے دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 162۔ اور وقالت حیت لک، اس عورت نے کہا آؤ، قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہ وہ لفظ ہے جب انسان کہتا ہے اللہ کے سائے کا حقدار بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو اپنا سایہ دے گا جس دن رب کائنات کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک خوش قسمت، وَرَجُلٌ ذَاتُهُ امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایک عورت برائی کی دعوت دیتی ہے اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ الحمدللہ، جہاں بے حیائی عام ہے وہاں اللہ پاک نے حضرت یوسف کے ماننے والے بھی رکھے ہیں، آج بھی ہیں اور تا قیامت رہیں گے، جو آج بھی یہ لفظ کہہ دیتے ہیں قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ۔ ایسے ایسے پاکیزہ اور پاک دامن لوگ آج بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، پاک، بڑے پاکیزہ، اور انشاءاللہ رہیں گے۔ معاذ اللہ، انہو ربی، بے شک وہ میرا مالک ہے۔ یہاں ربی کی جو تفسیر ہے 2 طریقوں سے کی گئی ہے۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ وہ میرا رب ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ پاک نے
बड़े एहसान किए। दूसरी तफसीर इसकी ये है कि मालिक अजीज़ मिस्र के बारे में आपने फरमाया कि मैं ग़ुलाम हूँ उसका, वो मेरा मालिक है, उसने बड़े मुझ पर एहसान किए, मैं उससे ख़यानत नहीं करूँगा। तो यहाँ रब्बी के लफ्ज़ के अंदर दोनों ही इहतमाल हैं और दोनों ही दुरुस्त हैं, दोनों तफसीरें दुरुस्त हैं। अहसन मथवाई, अच्छा किया उसने मेरा ठिकाना। आगे चलकर तकरीबन 4-5 आयात करीमात ऐसी हैं जिसमें रब का लफ्ज़ आया है मालिक के लिए, अजीज़ मिस्र के लिए। इसलिए अर्ज़ किया गया कि दोनों तफसीरें दुरुस्त हैं। इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, बेशक नहीं फलाह पाएंगे ज़ालिम लोग। तो अज़ीज़ भाइयों, जो हदीस मुबारक अर्ज़ की गई, अलहमुल मौत, खामद का जो भाई है ना वो मौत है, मौत है। सही बुखारी हदीस नंबर 5232। वलक़द हम्मत बिही, ये लफ्ज़ पढ़कर रुक जाएं, ठहर जाएं, और बिलाशुबा इरादा किया उस औरत ने, बिही साथ उस यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, वहम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बिही, ये सारा जुमला इकट्ठा है। तर्जुमा कैसे करेंगे? वहम्म बिहा, वो भी इरादा कर लेते, लौला अर्रा बुरहान रब्बिही, अगर अपने रब की बुरहान और निशानी न देखते तो इरादा कर लेते। आपने इरादा नहीं किया, आप एक अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और पैगंबर हैं। तो अगर ये हम तर्जुमा करें वहम्मा बिहा कि आपने इरादा कर लिया, तो वो गलत हो जाएगा और बेअदबी और गुस्ताखी के ज़िम्मन में चला जाएगा। तर्जुमा क्या करेंगे? वहम्मा बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बिही, इरादा कर लेते अगर अपने रब की बुरहान ना देखते, दलील। और वो दलील क्या देखी, वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, उसका बयान नहीं कुरान और सुन्नत में। तो जिसका बयान है वो ठीक है, जो नहीं है उसको अल्लाह के सुपुर्द कर दें। कोई दलील आपने देख ली अल्लाह पाक की तरफ से, और फिर अल्लाह ताला का इनाम हुआ कि आपके दिल में भी इरादा नहीं आया। वहम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बिही, इरादा कर लेते अगर अपने रब की दलील ना देखते। कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु स्सूअ वल फ़हशा, इसी तरह ताकि हम फेर दें आपसे बुराई और बेहयाई को। इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, बेशक वो हमारे खालस किए हुए बंदों से हैं। मुखलसीन, मुखलस लाम पर ज़बर है ना, तो इसका माना खालस किए हुए बंदे। एक होता है लाम का ज़ेर मुखलिस, वो होता है इखलास नीयत वाला शख्स, और मुखलस जिसे अल्लाह ने चुन लिया है। मुखलिस और होता है और मुखलस और होता है। मुखलस का माना चुना हुआ, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे। वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबर व अल्फ़या सय्यदहा लदल बाब, ये दूसरी मरतबा ज़िक्र आ गया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ का। अभी आगे चलकर फिर आएगा, पहले भी गुजरा है। और वो दोनों दौड़े अलबाब, दरवाज़े की तरफ। जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुनाह से बचने के लिए, और वो औरत अपनी बुरी नीयत के लिए, दोनों दौड़े दरवाज़े की तरफ। वक़द्दत कमीसहु, और फाड़ दी उस औरत ने आपकी कमीज़, मिन दुबर, पिछली तरफ से। व अल्फ़या सय्यदहा लदल बाब, उन दोनों ने पाया अपने मालिक को दरवाज़े के पास। जब दरवाज़े के पास पहुँचे तो देखा कि अज़ीज़ मिस्र सामने खड़ा है।
अब फट वो औरत पैंतरा बदलती है, क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बि अहलिका सूअन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम। उस औरत का नाम क्या है अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं। लोगों ने एक नाम बना रखा है और उसको बड़ा मशहूर करते हैं, और नाम कुरान और सुन्नत में नहीं। दूसरी गुजारिश, कुरान करीम और इस्लाम की मंशा के ख़िलाफ़ है किसी का नाम लेकर उसकी बुराई बयान की जाए। कुरान पाक की रूह के मुनाफी है, बल्कि दीन सतर और पर्दा पोशी का नाम है। इसलिए ये नाम है ही कोई नहीं, वो अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं उसका नाम क्या है। लोगों ने एक नाम फर्जी बना रखा है, किस्सा को लोगों ने। क़ालत, अब वो खुद ही फैसला करती है, पहले जुर्म के इरादे से और अब जज बन गई है। किसी ने बनाया नहीं, खुद ही बन गई है, फैसला कर रही है। मा जज़ाओ, क्या इरादा है, क्या बदला है, मन अरादा बि अहलिका सूअन, जो इरादा करे आपके घर वालों के साथ बुराई का, उसकी सज़ा, इल्ला अन युस्जना, मगर ये कि उसे कैद किया जाए, औ अज़ाबुन अलीम, या दर्दनाक सज़ा। कैसी बेनसीबी है कि बुराई का इरादा और अब जज बन गई है, फैसला करके सुना भी दी है। क़ाल हिय रावदतनी अन नफ्सी, कहा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, इसने मुझे फिसलाया है मेरे नफ्स से। पहले तो आप खामोश रहे, लेकिन जब इल्ज़ाम लगाया गया फिर ज़रूरी समझा कि इसका तदारुक किया जाए। व शाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा, और गवाही दी एक गवाही देने वाले ने, मिन अहलिहा, औरत के घर वालों से। उस औरत के घर वालों ने, एक शख्स ने गवाही दी। उसने इस बात करने से पहले जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को देखा नहीं था। अभी देखा नहीं है तो एक बात की, बड़ी दनाई वाली, समझदारी वाली बात, कहा इन काना कमीसहु कुद्दा मिन क़बल, अगर तो उसकी कमीज़ फटी हुई है अगली तरफ से, फसदाक़त, तो औरत सच्ची है, वह हुवा मिनल काज़िबीन, और वो झूठों से हैं जनाब यूसुफ। व इन काना कमीसहु कुद्दा मिन दुबुर, और अगर उसकी कमीज़ फटी हुई है पीछे से, फ़क़ज़बत, तो औरत झूठी है, वह हुवा मिन स्वादिकीन, और वो सच्चों से हैं। ये उसने समझदारी बसीरत के साथ ये बात की। अब शायद आपने सुना होगा कि ये गवाही देने वाला एक बच्चा था, तो इसका सबूत कोई नहीं कुरान और सुन्नत में कि वो एक बच्चा था। कुरान पाक में या अहादीस में जिन बच्चों के बोलने का तज़किरा है, छोटी उम्र है, अल्लाह ताला के हुक्म से वो बोल रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, और दूसरी बात जो हज़रत जुरैज वली हैं उनके किस्से में बच्चा बोलता है। ये चंद एक वाक़यात हैं। यहाँ पर जो बोलने वाला है ना, ये बच्चा नहीं है, ये सियानी उम्र का आदमी है, और उसने एक बड़ी दनाई से ये बात की, और है भी औरत के घर वालों से। चुनाचे मुहद्दिस ज़मान हज़रत इमाम नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं इस सदी में। उनकी एक किताब है सिलसिलातुल अहादीस ज़ईफ़ा, जिसमें ज़ईफ़ चीज़ों को इकट्ठा किया है जिनका सबूत कोई नहीं। उनमें एक ये है कि वहाँ बोलने वाला कोई बच्चा था, आपने सख्ती से इसकी तरदीद की है। बच्चा नहीं था, बच्चा होता तो इतना ही कह देता ये सच्चा है ये झूठे, बस ये तफसील की ज़रूरत नहीं थी। अज़ीज़ भाइयों, जो बात अल्लाह ने बता दी, प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में आ गई, वो सारा आँखों पर, जो नहीं आई वो करनी नहीं चाहिए।
ना उसके पीछे पड़ना चाहिए। फलम्मा रअा कमीसहु कुद्द मिन दुबुर, बस जब देखा कि आपकी जो कमीज है वो फटी हुई है, मिन दुबुर पीछे से, क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन, कहा बेशक वो तुम्हारे मकर से है। क़ाला, कहा उस अजीज़ मिस्र ने, इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, ये तुम्हारे मकर से है। मकर, ख़वातीन का मकर वो बड़ा अजीम होता है। इन्न कैदकुन्ना अजीम, बेशक तुम्हारा मकर फरेब बड़ा है। शैतान के बारे में कुरान पाक में आता है, इन्न कैद शैतान कान ज़ईफ़ा, शैतान का मकर कमज़ोर है। औरत का मकर कहा अजीम है। इन्न कैदकुन्ना अजीम, तुम्हारा मकर बड़ा है, अजीम है। शैतान के मकर के बारे और लफ्ज़ है, औरत के बारे में और लफ्ज़ है। लेकिन याद रखें, हर औरत ऐसी नहीं होती। अल्लाह की बंदियाँ मुस्लिमात, मोमिनात, क़ानितात, ताइबात, आबिदात और अल्लाह को राज़ी करने वाली। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि औरतें नेकी में मर्दों से आगे बढ़ जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं। एक दफ़ा मेरे सामने अजीब ही वाक़या पेश आया। हमने ऐलान किया, चंदे का ऐलान, औरतों ने भी चंदा जमा किया, मर्दों ने भी चंदा जमा किया। तो बाद में जब गिनती की ना, तो मर्दों की तरफ से जितने 100 थे, औरतों की तरफ से उतने 1000 निकल आए। यानी मर्दों की तरफ से 800 है ना, उधर से 8000 आ गया। तो नेकी में बढ़ भी जाती है। हर औरत का हुक्म ये नहीं, ये वो जो अल्लाह के दीन से दूर है। हदीस पाक में आता है, सही बुखारी शरीफ में हदीस है, मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र्र अलर रिजाल मिनन निसा। प्यारे रसूल ने फरमाया, मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों से बड़ा कोई फितना नहीं छोड़ा। सबसे बड़ा फितना, सही अल बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5096 में ये हदीस है कि सबसे बड़ा फितना औरत का फितना है। चुनाचे आप देख लें, सड़कों पर तस्वीरें लगी हुई हैं ना, ये फ्लाईओवर बने हैं और सड़कें और पुल बने हुए हैं, सबसे ऊपर एक बेहया बीबी की तस्वीर लगी होती है। शहरों में और बाज़ारों में और सड़कों पे इस कदर गलबा है इस बेहया औरत का कि उसकी तस्वीर हमारे सर के ऊपर चढ़ गई है और वो लगी हुई है हर जगह जगह। ये सबसे बड़ा फितना है। इसी तरह प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा फरमान, सही अल बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4425, लै युफ्लिह कौमुन वल्लौ अमरहुम इमरातन, वो कौम कभी फलाह नहीं पाएगी, कामयाब नहीं हो सकती, जिन्होंने अपना अमर, अपना मामला किसी औरत के हवाले कर दिया। सही अल बुखारी किताबुल मगाज़ी। सो मेरे भाइयों, न सब औरतें एक जैसी हैं, न सब मर्द एक जैसे हैं। यूसुफ आरिद अन हाज़ा, अब अजीज़ मिस्र कहता है, ए यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस मामले से दरगुजर करो, छोड़ दो, इसका ज़िक्र नहीं करना, बस खामोश हो जाओ। वस्तगफिरी लिज़म्बिक, और औरत को कहा तू अपने गुनाह की माफ़ी मांग। बिल्कुल वाज़े हो गया, खुल्लम खुल्ला कि मेरी औरत गलत है। इन्नकी कुन्त मिनल खातिईन, बेशक तू ख़ताकारों से थी। किस कदर वो गलत आदमी था और किस कदर हया से दूर है। और हदीस पाक में इसको दयूस कहा जाता है। दयूस बड़ा ओहदेदार है, लेकिन दयूस बना बैठा है। पता चल गया है कि ये औरत गलत है, फिर घर में रखा हुआ है। वस्तगफिरी लिज़म्बिक, बस तू माफ़ी मांग ले,
इन्नके कुन्त मिनल खातिइन, बेशक तो ख़ता कारों से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है रब्ब कायनात हम सब को कुरान करीम पढ़ने और समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। ख़ास तौर पर सूरह यूसुफ़ के अंदर अल्लाह पाक ने जो असबाक रखे हैं और नसीहतें, अल्लाह ताला हमें उन पर अमल पैरा होने की तौफीक बख्शे। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन अल अज़ीम रबीअ सुदूरिना व नूर क़ुलूबिना, आमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।